हाय स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन एकदम शानदार बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मैथ के पेपर को एकदम फोड़ देना है एकदम, ठीक है ना। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस मैं ही यही सजेशन आपको करूंगा कि बस मैथ के पेपर में अपने टाइम को भी देखते रहिएगा। ऐसा ना हो कि आपसे पेपर आते हुए भी छूट जाए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे पहले आते हैं अच्छे तरीके से, पहले वही क्वेश्चन करिए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन रह जाएं आपसे आते हुए भी, ठीक है। तो टाइम की कमी होती है मैथ के पेपर में, ठीक है। तो इस वजह से पेपर को अपने अकॉर्डिंग टाइम के हिसाब से तोड़ लीजिए कि मुझे इतना टाइम इस क्वेश्चन पे या इतना टाइम इस सेक्शन पर देना है। बस मेरी यही रिकमेंडेशन है। और मैं बस और ये सजेशन करूंगा कि जब आप एग्जाम टाइम में जाओ तो जो यूनिट मैं आपको करा रहा हूं इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वेरी, ठीक है। तो वो यूनिट को 1-2 घंटे पहले आप अपने एग्जाम टाइम से देख लीजिएगा। जब आप एग्जाम देने जाओ तो उससे जितने भी 5 यूनिट या जितनी भी आपने यूनिट करी हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वो उनको आप एग्जाम टाइम से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी बात की गारंटी है कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बस वही क्वेश्चन आप कर लीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन करे तो पढ़िए, बस यही क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसके अलावा आपसे आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ये अंकुश सर का प्रॉमिस है, ठीक है। और पास के साथ साथ बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर बस पास लायक बता दीजिए। तो मैं गारंटी लेता हूं स्टूडेंट की पास के साथ साथ क्या आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे यदि आपने हमारे क्वेश्चन बिल्कुल केयरफुली रिवीजन करा है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है बिना देखे। तो गारंटी है इस बात की कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, पास की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट है। यूनिट नंबर 4 हम लेकर आ गए हैं और यूनिट 4 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन वन शॉट रिवीजन के साथ इसको देखेंगे। तो हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ इस लेक्चर की हम स्टार्टिंग करते हैं यूनिट 4 की। तो चलिए, यस माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई AK। तो इसमें स्टूडेंट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर यदि आप फर्स्ट देखेंगे, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल ऑफ चेंजिंग द ऑर्डर। इसमें ऑर्डर को हम एक क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे चेंज द ऑर्डर से। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके पास इंटीग्रेशन दे रखा है, इसको ऑर्डर को चेंज करते हुए। जैसे यहाँ पे dy है, dy dx है, तो पहले आप क्या करेंगे dx और देन उसके बाद dy करेंगे, तब आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बताइए तो कैसे बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है गिवन लिमिट, आपको गिवन लिमिट दे रखी है। क्या लिमिट दे रखी है, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन y is equal to x, y is equal to infinity। देखिए y is equal to x है, y is equal to x है, y is equal to infinity है, y is equal to infinity और तो x is equal to 0 और x is equal to infinity है। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, y is equal to x है और x is equal to 0 है, y is equal to infinity और x is equal to infinity। तो x is equal to क्या है, infinity है, और y is equal to भी यहाँ पर क्या है, y is equal to भी infinity है। तो भी हम कंसीडर कर रहे हैं कि x बराबर 0 है, x बराबर y है। तो पहली जो लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी, 0 से y, 0 से y। जब इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तब हम, और देन उसके बाद y बराबर 0 और y बराबर इंफिनिटी, y बराबर 0 से y बराबर इन्फिनिटी, ये आपके पास लिमिट रहेगी। तो यहां पर यही जो क्वेश्चन ऊपर लिखा है यहां पर ये आप देखेंगे यही क्वेश्चन सेम एज इट इज मैंने लिखा है। अब इसका मैं ऑर्डर चेंज करने जा रहा हूं, तो आप देखेंगे तो पहले यहां पर लास्ट में dx है, तो मैंने यहां पर dx लिखा है पहले, और dy यहां पर है तो dy मैंने बाद में लिख दिया है। इज दैट क्लियर। और लिमिट लगा दी 0 से क्या, इंफिनिटी, और 0 से क्या लगा दी मैंने y। 0 से x की जो लिमिट है वो
पहले हमने लगा दिया। ये अंदर वाला क्या है आपके पास y है, तो y की लिमिट क्या है, y की लिमिट है 0 से y, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, ये y वाला है क्योंकि बाहर की साइड y है तो बाहर की साइड y है, ठीक है। और x की लिमिट क्या है, x की लिमिट 0 से y, 0 से y, ये आपके पास x की लिमिट है। अब इसका आप डिफरेंशिएशन आप इंटीग्रेशन आप करते हैं, तो इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, अब किसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, अंदर वाले का इंटीग्रेशन, अंदर मतलब x का आप इंटीग्रेशन आप करेंगे। तो ये जो आपके पास है वो क्या है, सेम है। जब कोई टर्म नहीं होता 1 का आप करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या होता है, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वही आ जाता है। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x, इसकी लोअर लिमिट माइनस के अपर लिमिट, लोअर लिमिट ये रही और अपर लिमिट ये रही, और dy हमने सेम रख दिया। जैसे ही आप y रखेंगे तो ये y क्या आ जाएगा, यहां पर y आ गया, ठीक है। और ये आपके पास जैसे ही y आया है तो इस y से ये y क्या हो गया, कैंसिल आउट, और बचा आपके पास क्या, e टू द पावर माइनस के y, और dy आपके पास बच गया और लिमिट हमने लगा दी। अब इसको आपको y के केस में आपको करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, अगर गलती से डिफरेंशिएशन निकल जाता है तो इंटीग्रेशन हम पूरी यूनिट में सिर्फ इंटीग्रेशन पर ही फोकस करेंगे। तो बाय चांस कहीं बाय द वे मुंह से निकल जाता है तो प्लीज वहां पर आप ये समझिए कि इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके जैसे ही e की पावर x का आप करेंगे तो x का क्या रहेगा, पहले y का करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, और e की पावर माइनस के y, और लिमिट लगा देंगे 0 से इंफिनिटी। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला यदि आप पे आते हैं इंटीग्रेशन के तो बढ़िया एक तरीका से ये यूनिट आपके लिए रामबाण होने वाली है। इससे तो आप पूरे मार्क्स ले जाएंगे यदि इंटीग्रेशन आपसे आता है। तो यहां पर अपर लिमिट ये रही, तो अपर लिमिट हमने यहां पर ये लगा दी, माइनस के लोअर लिमिट ये लगा दी, देन उसके बाद अब यहां पर जैसे ही माइनस के 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 अपॉन ई की पावर 0, 1 अपॉन ई की पावर 0 होता है 1, और ये आपके पास आंसर कितना आ गया, 1 आपके पास आंसर आ जाता है। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके पास दे रखा है, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहां पर चेंजिंग द ऑर्डर लिख लिया है। चेंज द ऑर्डर मतलब dy को पहले हमने यहां पर लिखा है, dx को यहां पर हमने सेम एज इट इज लिखने दिया, और dz को हमने बाहर की साइड लिखा है, ठीक है। और देन चेंजिंग द ऑर्डर को चेंज करके लिखना है जब आपको इंटीग्रेशन आप करेंगे। तो सेम ऐसे ही मैंने ये यहां पर लिख दिए हैं। उसके बाद अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, किसके, y का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 0 से लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट, तो y का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो बाकी चीज क्या रहेंगी, dx और dz क्या रहेगा, सेम रहेगा। बाकी ये कोई भी चेंज नहीं करना है, जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी को चेंज करना है, और बाकी से कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है आपको, ठीक है, किसी को भी टच नहीं करना आपको दूसरे को। देन उसके बाद इसकी अपर लिमिट ये रही, इसकी अपर लिमिट आप लगाएंगे तो रूट में 4z माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 4z माइनस के एक्स स्क्वायर, और लोअर लिमिट है 0, तो 0 तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो रहने दो। और ये आपके पास dx और dz ये आपने लिख लिया है, ठीक है। अब इसका अगेन अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, z का। अब किसका करेंगे, z का डिफरेंशिएशन, x का। अगेन किसका करेंगे, x का करेंगे। अब किसका करने जा रहे हैं, x का। जब आप x का करेंगे तो ये आपके पास z वाली लिमिट क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो 1 अपॉन, ये आपके पास डिफरेंशिएशन है, जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 2x रूट में 4z माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन 4z साइन इनवर्स, ये आपके पास आ जाएगा। और इसकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट आपके पास 2 रूट z है, और dz हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सेम है। जैसे ही आप इसमें अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आपके पास आ जाता है, क्योंकि इसमें आप रखेंगे तो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने यूनिट 3 के अंदर भी देखा था, तो वो वहां से क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है। बचा आपके पास क्या, ये इस वैल्यू से जो भी आंसर आएगा वो मैंने यहां पर लिख दिया है, इसका इंटीग्रेशन आप करके, ठीक है। अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dz के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां पर ऑलरेडी z है, तो इस 2 को पहले हम बाहर लिख लेंगे,
इस 2 को हम क्या लिख लेंगे बाहर, और z का करेंगे तो z स्क्वायर अपॉन 2 ये हमने लिख लिया है, z स्क्वायर अपॉन 2, और जो 2 बाहर था इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन इनवर्स साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सिन से सिन कैंसिल आउट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बाहर, पाई आ जाएगा, ठीक है, और इस पाई से ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख सकते हैं, मतलब क्या रहेगा, 4 का स्क्वायर रखेंगे और माइनस के लोअर लिमिट 4 का स्क्वायर बटे में 2, और लोअर लिमिट मतलब 0 बटे में 2, वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। देन उसके बाद नीचे, और इसके साथ क्या है, इसके साथ है पाई, क्योंकि ये चल रहा पाई है, ठीक है। देन उसके बाद 4 चौक 16 बटे में 2 मल्टीप्लाई पाई है, और इस 2 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 8, तो आपके पास कितना बचा, 8 पाई, ये आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 चेंजिंग द ऑर्डर, वही चेंज आपको ऑर्डर करना है, क्या चेंज करना है कि इनिशियल लिमिट पहले वाले में, या ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, या ये क्वेश्चन इस टाइप से, दोनों ही टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इनिशियल लिमिट यहां पर क्या है, 0 से 1, और उसके बाद एक्स स्क्वायर से 2 माइनस के एक्स है। जब आप ऑर्डर को चेंज कर देंगे, तो ऑर्डर को जब आप चेंज करेंगे तो y की जो लिमिट है वो y बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी और ये क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो y बराबर 0 से 1 तक जाएगी लिमिट, और x की जो लिमिट जाएगी वो रूट y से, भाई ये है आपके पास x, तो इसमें ये आपके पास कितना आएगा, रूट y आएगा ना, तो रूट y से कहां तक जाएगी, 2 माइनस y, जहां पर x है उसके प्लेस पर क्या रख देंगे, y रख देंगे, तो 2 माइनस के y तक जाएगी x की लिमिट, और y की लिमिट 0 से 1 तक जाएगी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही मैं हमने यहां पर लिख लिया, जो क्वेश्चन आपको ऊपर दिया है सेम हमने अभी तक कोई भी ऑर्डर को चेंज नहीं किया, अब यहां पर हम चेंज करने जा रहे हैं। तो एक्स वाई डी एक्स को अंदर ले गए, देन डी वाई को बाहर ले लिया, डी एक्स को अंदर ले गए, डी वाई को बाहर रख दिया। इज दैट क्लियर। देन उसके बाद इंटीग्रेशन वाई टू 0 से 1, वाई टू 0 से 1, उसके बाद इंटीग्रेशन, ये आपके पास x इज इक्वल टू 0, एक्स वाई डी वाई डी जेड, डी वाई डी एक्स डी वाई प्लस के इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 1 से 2 तक गए, y इज इक्वल टू 1 से कहां तक गए, 2 तक गए, क्यों इज इक्वल टू है ये आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू नहीं प्लस ही है। देन उसके बाद x इज इक्वल टू 0 से 2 माइनस वाई, और ये आपके पास कितना आ गया, एक्स वाई सेम है, ये आपके पास एक्स वाई, और डी एक्स और डी वाई भी यहां पर हमारा क्या है, सेम है। अलग अलग लिमिट लगाई है हमने, क्या लगाई है, अलग अलग लिमिट लगाई है। देन उसके बाद इसका आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, ये आपके पास x है, तो यहां पर x है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई हमारा सेम रहेगा, इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट ये रही, लोअर लिमिट ये रही, अपर लिमिट ये रही, और डी वाई हमने ये रख दिया सेम, डी वाई हमने क्या रख दिया सेम। अब देन यहां पर आ जाइए, अब इसका भी तो इंटीग्रेशन करना है आपको, किसके साथ, x के साथ आप करेंगे, तो ये आपके पास x का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट क्या है, 0 से 2 माइनस के y, 0 से 2 माइनस के y। अब अपर लिमिट को सॉल्व करिए माइनस लोअर लिमिट को सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आया है, जैसे ये इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास कितना था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, रूट वाई का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट, बचा आपके पास क्या, वाई, वाई बटे 2, और वाई बटे 2, 1 बटे 2 को हमने क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया, 1 बटे 2 को हमने बाहर लिख दिया है, ठीक है। जब आप 1 बटे 2 को बाहर लिख देंगे तो 0 से 1, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर डी वाई प्लस में सेम ऐसे ही यहां से भी 2 बाहर जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 से 2 तक, और ये यहां पर लोअर अपर लिमिट 2 माइनस वाई, और ये आपके पास 2 और डी वाई ये आपके पास हो गया। देन 1/2 सेम है हमारा। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर 2 है, तो y की पावर 3/3, इसकी लोअर लिमिट ये रही, अपर लिमिट ये रही। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जाएगी, तो 2y का करेंगे तो 2y स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो 2 हमने पहले ही कॉमन ले दिया है,
2y स्क्वेयर अपॉन 2, देन माइनस के इसके साथ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर, यहाँ पर फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला खुलेगा देन उसके बाद इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला खोलने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट लगा दी 1 से कहां तक, 2 तक हमने लिमिट लगा दी है। जैसे ही आप इसको लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे और लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो 3/8 आएगा। तो ये मैं समझ रहा हूं कि टाइम कम है तो आप इसको, मैंने ब्रीफली में नहीं बताया है कि कैसे, तो आई होप कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा और वैल्यू पुट करके आंसर आप निकाल ही सकते हैं। बस मेन चीज है इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो 3/8 इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, वही ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है और देर उसके बाद कुछ नहीं। तो ये आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं i इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है वही क्वेश्चन मैंने i बराबर मतलब इंटीग्रेशन बराबर लिखा है। अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, बाई चेंजिंग इट्स ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसका ऑर्डर हम चेंज करेंगे। तो पहले मैंने क्या लिख दिया, dy, देन उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, dx लिखा है, लिख दिया। देन उसके बाद i इज इक्वल टू लिमिट लगाएंगे 0 से इंफिनिटी और x से इंफिनिटी, ठीक है। y e की पावर माइनस के y स्क्वेयर अपॉन x और dy dx ये हमने सेम एज इट इज लिख दिया जो अभी बताया। तो यहां पर मैंने क्या कर रहा हूं कि लेट y स्क्वेयर अपॉन x इज इक्वल टू t, जहां पर ये है y स्क्वेयर अपॉन x, ये आपके पास y स्क्वेयर अपॉन x है, तो इसकी जगह मैं t लेट कर रहा हूं। तो ये जो वह t है वो मैं यहां पर रखूंगा। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे जो लेट किया है, क्योंकि यहां पर भी आपको रखनी होगी ना वैल्यू, तो जब भी तो आपके पास आएगा तो 2y, y का आप करेंगे y स्क्वायर का तो 2y और अपॉन में x और y का अगेन करेंगे तो dy इज इक्वल टू में t का क्या होता है, dt हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x से इंफिनिटी, और ये आपके पास क्या है, x बचेगा। कैसे बचेगा, देखिए ये आपके पास y की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू जो भी आपके पास कितनी आएगी, dt अपॉन के dy मल्टीप्लाई में x अपॉन 2 और x अपॉन 2 का 1/2 हमने बाहर लिख लिया है। देन उसके बाद यहां पर ये आपके पास क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx बचेगा। क्यों, यहां पर क्या है आप देखेंगे तो यहां पर चल रहा है dy मल्टीप्लाई में dx, dy से ये dy क्या हो गया, कैंसिल आउट, और बचा आपके पास क्या, dt बचा है और x बचा है और dx बचा है। तो वही हमने यहां पर लिखा है, क्योंकि e की पावर माइनस t से हमने कोई टच नहीं किया है, तो वो हमारा सेम यहां पर चल रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो x ये रहा, उसके बाद dt ये रहा और dx ये रहा और e की पावर हमारा ये चल ही रहा है, क्योंकि इसकी जगह ही तो हमने क्या रखा है, t रखा है, वो भी माइनस का आया है। उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद यहां पर e की पावर t का इंटीग्रेशन आप करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, यहां पर आप अब कर रहे हैं dt के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, ठीक है। तो ये आपने जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस है, तो माइनस हमने बाहर लिख लिया। इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, x हमारा सेम है क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो विद इन ब्रैकेट e की पावर माइनस के इंफिनिटी, अपर लिमिट लगाइए, माइनस के लोअर लिमिट लगा दिए, अपर लिमिट ये रही, माइनस के लोअर लिमिट ये रही, ठीक है। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट और dx ये रहा, ठीक है, dx। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है ये x और इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 0, इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है 0, और ये माइनस जब बाहर जाएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो e की पावर माइनस के x और ये आपके पास कितना आ जाता है, dx बच जाता है, ठीक है। तो ये 1/2 विद इन ब्रैकेट माइनस के, अब e
की पावर एक्स का अगेन करेंगे तो माइनस के एक्स और ई की पावर एक्स, माइनस के अगेन इसका ई की पावर माइनस के एक्स आपके पास आ जाएगा। और लिमिट आप लगा देंगे जीरो से कहां तक, इन्फिनिटी तक। जहां पर एक्स है उसकी जगह आप क्या रखेंगे, इन्फिनिटी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या क्या हो गई आपके पास, जीरो। देन उसके बाद ई की पावर, और ये इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो देन इसमें जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये आपके पास जीरो जीरो, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने के बाद ये, उसके बाद e की पावर जीरो ये आपके पास, और e की पावर जीरो होती है स्टूडेंट, वन होती है। और ये आपके पास वन, और ये आपके पास 1/2 चल ही रहा, और देन इसमें लास्ट में आ जाएगा 1/2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है ना। बस इंटीग्रेशन बस आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन मेन है। उसके बाद यहां पर है क्वेश्चन नंबर 5 है, वही सेम कि चेंजिंग द ऑर्डर करना है। वही यहां पर लिखा है कि इनिशियल लिमिट में मानता हूं कि x इज इक्वल टू 2y से 2 तक जाएगी, और y बराबर y की जो लिमिट है वो 0 से 1 तक जाएगी। यहां पर आप देखेंगे x की जो लिमिट है वो आपके पास 2y से 2 तक है, और यहां पर वो है y की जो है वो 0 से 1 तक है। इसके अकॉर्डिंग तो ये है। लेकिन जब आप चेंज आप ऑर्डर कर देंगे, जब ऑर्डर को चेंज करने के बाद तो यहां पर आपके पास क्या रहेगी, y की जो लिमिट जाएगी, ये जो y है इसकी जो लिमिट जाएगी वो 0 से x/2 तक जाएगी। भाई ये आपके पास ये है, जहां पर x है वहां पर y रख दीजिए, जहां पर y है वहां पर x, तो ये आपके पास है। तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू में 2x, y इज इक्वल टू में कितना हो गया 2x, और y इज इक्वल टू में 2x, और 2x से कहां तक जाएगी, ये 2 तक जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास कितना, x की वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं, तो x इज इक्वल टू कितना आया, y बटे में 2 आएगा। x इज इक्वल टू में y बटे में 2, और x बराबर किसके था, y के। तो x की जो दूसरी लिमिट है, जो x जो जाएगा वो 0 से कहां तक जाएगा, 2 तक आपके पास जाएगा। ये मैंने यहां पर पॉइंट आपको, ये मैंने ग्राफ आपको बना के दिखाएं कि x इज इक्वल टू 2y की यदि मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस टाइप से जाएगी, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट है। देन उसके बाद y इज इक्वल टू 2/x है, तो देन ये आपके पास लाइन ड्रॉ होगी। x इज इक्वल टू 2, b के पॉइंट है 2,1, ऐसे b के पॉइंट है 2,1, x इज इक्वल टू 2। ये आपके पास मैंने ग्राफ बना के दिखाया है, डायग्राम बना के दिखाया है। अब मेन चीज जो है वो आपकी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, देखिए i इज इक्वल टू जो वैल्यू आपको दे रखी है वही मैंने लिखी है, अभी तक कोई भी मैंने वो चेंज नहीं किया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर चेंज करने जा रहा हूँ, इसको इसके रिप्लेस पर, इसको इसके रिप्लेस पर, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट चेंज कर दिया है। जैसे आप चेंज कर देंगे तो ध्यान से देखना है, y की अब क्या करना है आपको, y का इंटीग्रेशन करना है, y का। जब यहां पर y है नहीं तो क्या करेंगे, तो e की पावर x का स्क्वायर तो सेम रहेगा, तो y आ जाएगा। y की लिमिट क्या है, 0 से x बटे में 2 है, तो 0 से x बटे में 2, और dx हमारा सेम है। अब ये आपके पास y है, तो y की अपर लिमिट क्या है, x बटे 2 है, माइनस की लोअर लिमिट क्या है आपके पास 0 है, तो यहां से क्या आएगा आपके पास, ओनली x बटे में 2। x बटे में 2 ये आया है, इस 2 को मैं बाहर ले गया हूं, तो इस वजह से 1/2 मैंने बाहर लिख लिया है, और e की पावर x स्क्वायर और dx ये हमारे पास सेम है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, x का इंटीग्रेशन। ये आपके पास x है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर क्या रहेगी, x की पावर 2 बटे में 2, 2 बटे में 2, ऑलरेडी 2 यहां पर है, तो 2 दूनी कितना हो गया, ये 2, और ये 2 कितना हो गया, 1/4 हो गया है, हो गया नहीं। और e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर ही रहता है, और लिमिट लगा दी मैंने 0 से कहां तक, 2 तक लिमिट मैंने लगा दिया। जब आप इसकी लिमिट लगाएंगे तो ये आपके पास कितना रहेगा, e की पावर 2 की पावर 2 माइनस के e की पावर 0 की पावर 2, ये आपके पास है, ठीक है। और देन उसके बाद e की पावर ये आपके पास कितना है, 4 है, और e की पावर 0, और e की पावर 0 को आप स्टूडेंट 1 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा e की पावर 4 माइनस के 1 अपॉन में 1/4 भी तो चल रहा था, ये 4 मैंने पूरे डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो ये इसका स्टूडेंट यहां से फाइनल आंसर आता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है,
इवोल्यूएट, ये आपके पास इवोल्यूएट करना है कि ये आपके पास दिया है चेंजिंग टू द पोलर कोऑर्डिनेट। मेन इसमें ये है पोलर कोऑर्डिनेट की वजह से ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो पोलर कोऑर्डिनेट की वजह से क्या है, तो ये आपके पास क्वेश्चन सेम एज इट इज दिया है। इसका हम क्वेश्चन की अगर देखेंगे तो इसको हम किसकी फॉर्म में, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट में आता है एक आर, डी आर और डी थीटा, डी आर और डी थीटा। तो इसकी जगह आपके पास क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास होता है आर स्क्वायर। ये होता है बेसिकली, जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसकी जगह आपने क्या रख दिया, आर स्क्वायर रख दिया, माइनस साइन सेम है। उसके बाद यहां पर डी वाई डी एक्स है तो यहां पर लिख दिया आपने आर डी आर और डी थीटा, ये आपके पास होता है। ठीक है, नोट यहां पर क्या लिखा है कि वाई वेरी फ्रॉम, जो वाई की जो लिमिट है वो वेरी करेगी कहां से, जीरो से इंफिनिटी तक। जीरो से कहां तक, इंफिनिटी तक। वाई आपके पास क्या है, जीरो से इंफिनिटी, और सेम ऐसे ही एक्स है उसकी भी लिमिट वेरी करेगी जीरो से इंफिनिटी तक, जीरो से कहां तक, इंफिनिटी तक वेरी। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन द प्लेन ऑफ एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अगर इसका हम एक डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है, अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा ना, एक सेकेंड, तो कुछ इस टाइप से इसका हम डायग्राम बनाते हैं, ये आपके पास डायग्राम बनता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि चेंजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट बाय पुटिंग, जहां पर x है उसकी जगह r cos थीटा पुट करना है, जहां पर y है उसकी जगह r sin थीटा पुट करना है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आपके पास r स्क्वायर ये पुट आपको करना है। ठीक है, तो तब r वेरीज फ्रॉम, जब आप r की जो लिमिट लगाएंगे वो जीरो से इंफिनिटी तक लगाएंगे, और थीटा की जो लिमिट लगाएंगे वो आप लगाएंगे जीरो से पाई बटे 2 तक आप लिमिट लगाएंगे। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं कि जो ऊपर क्वेश्चन ये था सेम मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अभी तक कोई भी चेंज नहीं किया है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं चेंज करने जा रहा हूं, क्या, जीरो से पाई बटे 2 थीटा के अकॉर्डिंग लिमिट लगाई है मैंने। देन उसके बाद इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी तक, जीरो से इंफिनिटी तक मतलब आर के अकॉर्डिंग मैंने लिमिट लगाई है, और जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था वहां पर मैंने आर स्क्वायर रख दिया है, और अभी उसने क्या बताया कि जहां पर एक्स है उसकी जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा, तो ये आर डी आर और ये डी थीटा मैंने लिख दिया है स्टूडेंट। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहां पर क्या किया है, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बटे 2, देन उसके बाद इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी 1/2 है। अब आप देखिए ये आर स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो पहले किसका करेंगे, आर स्क्वायर का, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसको आपने टी लेट किया है ना, तो टी इज इक्वल टू R2। यहाँ पर जो आपके पास आर स्क्वायर है, ये जो आर स्क्वायर है इसको आपने टी लेट किया है। जब आपने इसको टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर है तो ये आपके पास 2r और डी आर, और इसका क्या हो जाएगा dt, और dt अपॉन में dr इज इक्वल टू कितना आ गया, 2r आपके पास आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आई है, dt अपॉन dr। तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे कहां पर, इसमें dr की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे तो dr की जगह क्या आएगा, dt अपॉन के 2r आएगा, dt अपॉन के 2r। ठीक है, और dr से dr कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 1/2 e की पावर माइनस के t dt और d थीटा, dt और d थीटा आपके पास आ जाएगा। देन उसके बाद यहां पर आपने क्या है, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में आप करेंगे, t के रेस्पेक्ट में, यहां पर t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां पर 1/2 बाहर ले लेंगे, इसको 1/2 को मैंने यहां पर बाहर ले लिया, और e की पावर माइनस के t की लिमिट लगा देंगे जीरो से इंफिनिटी तक। यहां पर आप इंफिनिटी तक लिमिट लगाएंगे तो यहां पर 1/2 बाहर हमने लिया है तो जीरो, यहां पर क्या रहेगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या रहेगा, जीरो, और e की पावर जीरो क्या होता है, वो माइनस के 1 होता है, और d थीटा यहां पर स्टूडेंट, सॉरी दिख रहा था ना, हाँ ठीक है, तो ये आपके पास d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d थीटा इज इक्वल टू में इसको ही हमने क्या करा है, जैसे ये माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस कर देगा, तो 1/2 और थीटा के रेस्पेक्ट में अब किसका करेंगे, इंटीग्रेशन। तो थीटा जब यहां पर है नहीं तो थीटा क्या करेंगे, तो थीटा कहां तक के, जीरो से
पाई बाई 2 तक की लिमिट लगाएंगे। जैसे आप थीटा की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो ये आपके पास पाई बाई 2 आएगा, और ये आपके पास 2 और है तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने के बाद पाई बटे 4 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन 6 भी समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट इसी पार्ट इसी का ही है। अब देखिए यहां पर i इज इक्वल टू लेट i इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर dx है। जब इसकी बिटवीन सेम लिमिट है i इज इक्वल टू e की पावर माइनस के वाई स्क्वायर dx, माइनस के क्या है वाई स्क्वायर dx है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये आपके पास ये y के लिए है, ये आपके पास x के लिए है, तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों का क्या कर रहे हैं स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो i की मल्टीप्लाई i के साथ करेंगे तो क्या आएगा i स्क्वायर, तो दोनों को हमने इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे, तो दोनों का यहां पर हमने इंटीग्रेशन एक साथ किया हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर, यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं, आप भी जानते हैं कि x की पावर n है मल्टीप्लाई x की पावर m है, तो यहां पर क्या होता है x की पावर m प्लस m हो जाता है। तो यहां पर ये पावर क्या हो गई है, जुड़ गई है, माइनस हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, उसके बाद dy dx इज इक्वल टू, ये आप पहले ही सॉल्व करके आए हैं, कितना आया है पाई बाई 4 आया है नहीं, और यहां पर आप देखेंगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, ये आपके पास यही तो सॉल्व करके आया है। तो i इज इक्वल टू ये आपके पास कितना आ जाएगा, रूट में ये जो स्क्वायर है ये इस तरफ चला जाएगा या नहीं, तो ये आपके पास कितना आएगा पाई बटे में 4, और 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कितना होता है सर 2 होता है, तो ये रूट में पाई अपॉन में 2 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और यही आपसे प्रूफ करवाया था। इज दैट क्लियर? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द सरफेस। यहां पर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जो कि सरफेस की बाउंड्री कंडीशन ये आपके पास दी है। ठीक है, तो यहां पर लिमिट दी गई है, लिमिट ऑफ जेड की जो लिमिट है वो 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई तक जाएगी। उसके बाद y की जो लिमिट है वो 0 से यहां तक जाएगी, और x की जो लिमिट है वो यहां से यहां तक जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर इसके अकॉर्डिंग मैंने लिमिट के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर वैल्यू लिख दी है, मतलब वॉल्यूम मैंने लिख दिया। तो डी जेड डी वाई और डी एक्स। ठीक है, जो आपके पास x की जो लिमिट है वो x की लिमिट क्या है 0 से 1, तो x जो बाहर का है सरफेस बाहर लिखेंगे, जो अंदर का है दूसरे नंबर का दूसरे पे तीसरे वाला। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम। अगर आपको लिमिट लिखनी हो तो पहले ही समझ लीजिए जो बाहर का सरफेस है, जैसे ये है आपके पास आउटर है, तो ये भी आपके पास क्या है आउटर वाली है, तो आउटर वाले के साथ आउटर की लिमिट लिखेंगे, मिडिल वाले के साथ मिडिल की, देन उसके बाद इसके साथ इसकी लिमिट लिखेंगे। ठीक है, ये आपको लिखनी होती है। तो इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 और 0 से 1 माइनस इंफिनिटी रूट में। अब देखिए किसके साथ हम कर रहे हैं, डी जेड के साथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहां पर जेड नहीं है, तो जेड की जो लिमिट आएगी वो कितनी आएगी 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई आएगी। तो ये वैल्यू हमने यहां पर रख दी, ये वैल्यू हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आपके पास अपर लिमिट का ही आंसर आएगा, और ये वैल्यू हमने अपर लिमिट का आंसर लिख दिया है। ठीक है, देन उसके बाद dy और dx यहां पर हमारे क्या है सेम है। उसके बाद इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1, उसके बाद हम किसका करने जा रहे हैं, y का करने जा रहे हैं, y का। जब आप y का करेंगे तो यहां पर y है, तो बाकी की संख्या क्या रहेगी, यहां पर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा y, और यहां पर y है तो y स्क्वायर अपॉन 2 ये आपके पास होगा y स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लगा देंगे 0 से कहां तक जा रही है 1 माइनस x तक लिमिट जा रही है, और dx हमारा यहां पर सेम है। ठीक है, और यहां पर अपर लिमिट रखेंगे पूरे में, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे, जहां पर अपर लिमिट कहां पर रखते हैं, जहां पर y है, यहां पर y है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो 0 से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको अपर लिमिट रखनी होगी। उसके बाद यहां पर क्या है 0 है,
सॉरी, इसके बाद यहां पर वाई स्क्वेयर है, तो इसकी आप क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर अपॉन में 2, ये आपके पास सेम है और ये आपके पास dx सेम है। अब हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, dx का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन अलग होगा। देन इसके बाद भाई ये आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, ये आपके पास हाफ है और ये आपके पास क्या है, इसका स्क्वेयर है, तो इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अगर चाहें तो यहाँ पर 1 लेके इसको सब्ट्रैक्ट यहाँ पर आगे लेके आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 1/2 या आपने यहाँ पर क्या लिख लिया, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx आपने लिख लिया है। इज दैट क्लियर। उसके बाद जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो यहां पर कैसे होगा, एक्स की पावर n फॉर्मूला, तो क्या n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहां पर कितनी पावर हो जाएंगी, यहां पर 2 है तो यहां पर कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी और बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ हो जाएगी, जिस वजह से यहां पर स्टूडेंट कितना आया, 6 आया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि 6 कहां से आया है, क्योंकि ये जो 3 है ये भी तो नीचे लिखा जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई इस 2 के ही तो साथ होगी और 3 दूनी, इस वजह से यहां पर कितना आया है, माइनस की 1/6 आया। अगर आप इसमें अपर लिमिट रखेंगे कितनी, -1 रखेंगे तो 1 रखने पर ये क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 रखने पर क्या आएगा आपके पास 0, या आपके पास कितना आ गया 0, 1 माइनस 1 रखेंगे तो 0, अगर आप 0 रखेंगे तब यहां पर कितना आएगा, 1 बचेगा और इसकी 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 1/6। इज दैट क्लियर। तो ये आपके पास कितना आंसर आएगा, 1/6 और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये यूनिट भी यहां पर फिनिश हो जाएगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वॉल्यूम, वही वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करवाया है, बाउंडेड बाय द सरफेस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड द प्लेन कोऑर्डिनेट आपके पास दे रखे हैं, प्लेन की बाउंड्री लिमिट दे रखी है ये। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि जब हमने यूनिट 2 आई थिंक यूनिट 5 पढ़ाई थी तो तब हमने बताया था कि जहां पर वाई स्क्वायर एक्स लिखा रहता है तो ये या फिर एक्स स्क्वायर वाई लिखा रहेगा तो ये पैराबोलिक होता है, हाइपर पैराबोला बोलते हैं, पैराबोलिक की इक्वेशन होती है जो कि हम कुछ इस टाइप से पैराबोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला। तो ये आपके पास हाइपरबोला की लिमिट है, जो y पर रहेगी वो किसको, y को टच करती हुई जाएगी, तो ये जो है वो आपके पास y की है। ठीक है, और ये जो आपके पास है ये आपके पास जो x वाली है वो x को टच करती हुई जाएगी। तो ये हमने यहां पर बना दिए और इस सरफेस को हमको निकालना है कि इसका वॉल्यूम कितना है, ये आपको निकालना है कि ये जो एरिया है ये, अगर मैं इस छोटे वाले का पार्ट लेता हूं और देन उसका होल का इंटीग्रेशन कर देता हूं, हमारे पास कितना आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर हम वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 तक हम जा रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद दूसरी लिमिट है एक्स स्क्वायर 0 से 1 लिमिट गए, एक्स स्क्वायर से रूट एक्स जाएंगे, देन उसके बाद 0 से 3 तक जाएंगे, तो dz dy और dx ये हमने लिख लिया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, x का इंटीग्रेशन z का इंटीग्रेशन आप करेंगे, तो z का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये z है, z की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से 3, जैसे आप 3 का आप करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा 3, और ये 3 मैंने यहां पर लिख दिया और बाकी क्या किया है सेम ऐसे ही। अब क्या करना है, आप y को करेंगे तो ये आपके पास y है, y की अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर है और ये आपके पास रूट एक्स है, तो ये आपके पास सबसे पहले क्या आएगी, रूट एक्स आएगा माइनस के अब क्या आएगी, लोअर लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो ठीक है, यही मैंने यहां पर किया है कि 3 के साथ क्या है, रूट एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर और dx अभी तक हमारा सेम है। अब यहां पर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन इस पूरे वाले का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो कैसे होगा, देखिए रूट एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे, रूट एक्स का इंटीग्रेशन मतलब x की पावर 1/2 है, तो 1/2 का क्या रहेगा, तो x की पावर 3/2 अपॉन में
2/3 ये आपके पास आ जाएगा 2/3, और ये 3 ऑलरेडी चल रहा है, इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास आया माइनस के x की पावर 2 का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो x की पावर 3 बटे में ये 3, तो 3 यहां से कॉमन लेके जब आएगा तब कैंसिल आउट कर देंगे हम। तो ये जो 3 है भाई, इसके भी तो नीचे 3 आ रहा था, इसके भी नीचे 3 है, तो यहां से हम 3 ऑलरेडी चल रहा था और ये आपके पास 2 है, और यहां से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, तो आपके पास क्या बचा, x की पावर 3/2 माइनस के x की पावर 3। जैसे ही आप इसमें इसकी अपर लिमिट रखेंगे माइनस के लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 0 इसका और ये 1 है, ये आपके पास क्या है, 0 और 1 है। जब ये 0 और 1 है तो 1 इसमें रखेंगे तो 1 की पावर कितनी भी सही, और 0 तो ये आपके पास कितना आ गया, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये आई थिंक 1 आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा, ये 1 आएगा यहाँ से, ठीक है, 1 आएगा ये। अगर आप x की पावर 1/2 और 1/2 में जो 1 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 1.5 रहेगा ना, 3/2, ठीक है ना, 3/2, और इस ये भी तो आपके पास स्क्वायर है, तो ये भी तो आपके पास क्या है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर की लिमिट भी क्या आएगी, x की पावर 3/3 आपके पास इंटीग्रेशन आएगा, और उस 3 को हम क्या ले लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट करने के बाद, और ये आपके पास आंसर यहां से आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसको, आई होप कि आप कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं करके दिखा देता हूं, फिर बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने पता ही नहीं जन क्या किया है। ठीक है, तो देखिए ये पहले था इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है, 3 है, और ये आपके पास क्या है, √x माइनस के x स्क्वायर है, और ये आपके पास dx के साथ करना है। तो मैं मानता हूं कि ये 3 को मैंने बाहर इंटीग्रेशन 0 से 1, और ये आपके पास √x माइनस के x स्क्वायर, और ये आपके पास dx है, इस dx के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में dx माइनस के x स्क्वायर dx, और इंटीग्रेशन 0 से 1, और 3 ये आपके पास चल ही रहा है। ठीक है ना, 3 ये आपके पास चल ही रहा है, तो 3 यहां से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप x की पावर 1/2 मान लेता हूं मैं इसको, भाई में x की पावर ये है √x है, इस √x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक x की पावर 1/2, इस x की पावर 1/2 को इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 1, और इसका 1/2 प्लस के 1, ठीक है, और इसका क्या होगा, x की पावर 1.5 में, यह हाफ है, ये आपके पास, तो ये आपके पास कितना हो गया, 3/2, और ये आपके पास कितना हो गया, ये भी 3/2 आएगा, लेकिन इसको हम क्या कर देंगे, 2/3 आएगा। तो ये आपके पास कितना आया, 2/3 आपके पास आया है, माइनस के, अभी हमने लोअर लिमिट वगैरह कुछ नहीं लगाया। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/3 या आपने लग दिया, और इसकी लिमिट क्या है, 0 से 1। जैसे ही आप लिमिट रखेंगे तो 3 ऑलरेडी चल रहा है, तो 3 यहां से, 3 नीचे से हमने कॉमन लिया, ये आपके पास कितना बचा, 2, हाँ 2x की पावर 3/2 है, 2x की पावर 3/2 है। ठीक है, तो 2 हमने, और 2 भी 3 हमने नीचे से कॉमन लिया, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो बचा आपके पास 2x 3 की पावर 2 माइनस x की पावर 3, और 0 से 1। ठीक है, देन उसके बाद इसमें लिमिट आप वैल्यू, जैसे आप वैल्यू लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास 2, और x की जो लिमिट है वो 1, और 1 की पावर 3/2 माइनस के, इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, इसकी वैल्यू क्या है, 2, और 0 की पावर 3/2। तो ये आपने लोअर लिमिट माइनस के अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट माइनस के, तो 1 की पावर क्या है, 3 है, देन उसके बाद यहां पर माइनस आप करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 0 की भी पावर 3 रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर कितनी भी सही, 2 ही आएगा, माइनस के, इसका आंसर 0 आएगा यहां से, देन उसके बाद 1 की पावर कितनी भी सही, माइनस के 1, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आगे बात समझ में कि 1 कैसे आया है, बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे पता नहीं सर कैसे कर दिया आपने। ठीक है ना, तो इसमें चैप्टर में इस यूनिट में इंटीग्रेशन मस्ट है कि इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए स्टूडेंट, तभी आपसे ये यूनिट 4 और 5 जितनी भी पहली यूनिट को छोड़कर बाकी सभी में इंटीग्रेशन वगैरह डिफरेंशिएशन वगैरह यूज होता है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये यूनिट समझ में आई होगी। बस यही टॉपिक्स, यही क्वेश्चन आप कर लीजिए, इससे अलग कुछ
कुछ नहीं करना है आपको। और जब आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम देने से पहले आप इन हमारे क्वेश्चन का रिवीजन आप करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूनिट में एक प्यारी सी टॉपिक के साथ। थैंक यू।